हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डेवलप करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम इंथोवन। अब हम सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, एक सिंपल सा पेनलेस टेस्ट है, ठीक है, जो कि हम हार्ट के लिए करते हैं। जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको ये मेज़र करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और जो भी हार्ट बीट होता है उसको ट्रिगर कैसे किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा। और ये जो सिग्नल होते हैं ये स्टार्ट कहाँ होते हैं, तो हार्ट के टॉप में, ये जो टॉप चैम्बर होता है वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट होता है और ये ट्रेवल करता है बॉटम की तरफ, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, विलियम इंथोवन ने, ठीक है। जो विलियम इंथोवन हैं इनके द्वारा कब डिस्कवर किया गया ये कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इसको 1895 इस समय इनको इन्वेंट किया गया था। सबसे पहले इन्होंने इन्वेंट किया था और रिसीव किया था इन्होंने नोबेल प्राइज़ 1924 में इसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये एक डच के डॉक्टर थे, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये डच डॉक्टर्स फिजियोलॉजिस्ट थे, विलियम इंथोवन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट। आपको पूछा जा रहा है ये जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। जो एट्रिया है उसका डीपोलराइजेशन को पी वेव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यदि आप ग्राफ देखोगे तो सबसे पहला जो आपको दिखेगा एम्पलीट्यूड जो दिखेगा तो वो पी वेव है, ठीक है। तो वो डीपोलराइजेशन, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को वो इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर मसल्स डीपोलराइजेशन। ये वेंट्रिकुलर मसल्स डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कौन करता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, ठीक है। तो जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन मतलब आप समझ लें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी जो वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जो लोअर चैम्बर होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट का। तो वहाँ पे जो एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है QRS कॉम्प्लेक्स, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर मसल्स डीपोलराइजेशन को, ठीक है। और जिस टाइम वेंट्रिकुलर मसल्स डीपोलराइजेशन होगा उसी टाइम में आपका एट्रियम जो है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। उसको रीपोलराइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टी वेव रिप्रेजेंट इन एन ECG। ECG में टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है ये पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यदि दोनों में से कुछ भी होता तो उसका राइट आंसर होता, ठीक है। क्योंकि जब QRS कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तो उस समय क्या होता है, जो हमारा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या साइस्टोल होता है, ठीक है। और जैसे ही जब टी वेव का फॉर्मेशन होगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, रिपोलराइज हो जाएगा। आप इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इनिशिएट। तो जो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा वो किससे इनिशिएट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंट्रिकुलर साइस्टोल, ठीक है। क्योंकि जो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है वो किसकी वजह से होता है, तो जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब डीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल्स का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इनिशिएट इन डिफरेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट। यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जब इनिशिएट होगा डिफरेंट चैम्बर में तो उसकी वजह से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये हार्ट का जो मसल्स होगा, मायोकार्डियम होगा, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर बाद में रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। जब डीपोलराइज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जब रीपोलराइजेशन होगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स ऑफ ECG रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन। पूछा है इनमें से जो दिए गए वेव्स हैं इनमें से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है रीपोलराइजेशन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी वेव, ठीक है। क्योंकि हमने बात भी किया था टी वेव जो होता है तो वो क्या होता है, उस समय रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। वो रिपोलराइजेशन को
रिप्रेजेंट करता है, यानी आप उसको वहाँ पे आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। अब पूछा जा रहा है ये जो QRS कॉम्प्लेक्स जो तैयार हो रहा है, आप ग्राफ में देख सकते हैं, तो इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, ये आपको टाइमिंग इसकी बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.12 सेकेंड। ठीक है, 3 स्मॉल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो होता है वो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 0.04 सेकेंड। ठीक है, तो 3 स्मॉल स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 3 से, तो वो आ जाएगा 0.12 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ नॉर्मल PR इंटरवल। अगर पूछा जाए जो PR इंटरवल है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.12 टू 0.2 सेकेंड, यानी 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर जो होगा वो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होगा। ठीक है, PR इंटरवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट व्यू ऑफ द हर्ट डू लीड्स सेकेंड थर्ड एंड AVF रिप्रेजेंट। तो ये कौन से व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये लीड्स सेकेंड थर्ड और AVF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर व्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं कि इन्फीरियर व्यू कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट व्यू ऑफ द हर्ट डू लीड्स V1 एंड V2 रिप्रेजेंट। यानी V1 और V2 जो है वो लीड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से व्यू को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेप्टल। ठीक है, ये सेप्टल जो है ये रिप्रेजेंट करता है V1 और V2 लीड्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और भी ECG से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि जो DSSB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ECG से भी एक सेक्शन जो होता है पूरा ECG का होता है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ECG के होते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट व्यू ऑफ द हर्ट डू लीड्स V3 एंड V4 रिप्रेजेंट। ये V3 और V4 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से व्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीरियर। एंटीरियर व्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साथ में मैं सारा का डायग्राम आपके सामने होगा, इन सबको देख के आप ज़रूर समझने की कोशिश करें इसको। ठीक है, लेटरल यदि पूछा जाता तो 1 AVL AVR V5 V6 ये सारे हो जाते हैं लेटरल में, लेटरल लीड्स हो जाते हैं। ठीक है, कि जब लीड्स के बारे में हम देखेंगे तो इन्फीरियर, लेटरल, एंटीरियर और सेप्टल लीड्स, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हों। बाय बाय, टेक केयर।